मतलब जाटव वाला गाना लगा दिया, सोई डंडा और मतलब लाठी थे, सब बरातियां पीटे हैं। हमारी इज्जत तो चली गई। तो आप गिरफ्तारी चाहती है ना? हाँ, गिरफ्तारी चाह रहा है। सभी लोगों पर लाठियां बरसाई और उन लोगों को दौड़ा दौड़ा के पीटा। ये लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि दलित तो कोई आदमी इंसान भारत में है या नहीं है। तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि यहाँ जश्न के माहौल में महाभारत शुरू हो गया। द्वार पर बारात लगी थी, घुड़चढ़ी की रस्म हो रही थी, घराती बाराती डीजे की धुन पर नाच रहे थे, लेकिन जिनके दिमाग में ऊंची और नीची जाति का फितूर सवार है, वो भला बर्दाश्त कैसे कर पाता कि कोई दलित दूल्हा घोड़ी पर चढ़ जाए, निचली जाति वाले जश्न मनाए। कल घटना जो हुई है, मेरी बेटी की बारात चढ़ने लगी, ठीक है, तो जो मतलब जाटव वाला गाना लगा दिया, सोई डंडा और मतलब लाठी थे, सब बरातियां पीटे हैं। कौन लोग थे वो पीटे वाले? सलेसरा के। कौन लोग, किस समाज से थे वो? मतलब तो हमारा है कचू, हाँ, और कचू बाबू ठाकुर हुए। तो मैं बताऊँ कितनी चोटें आई थी आपके लोगों को? 5 है तो कुछ छोटा है। चोट आई? डॉक्टर यहाँ डॉक्टर ही आ गए ना कि अब मुकदमा आपका लिख गया है? हाँ, लिखा बाबू। अच्छा, अब आप क्या चाह रही हैं? मैं यही चाह रहा हूँ कि बस मुझे इंसाफ मिले। अच्छा, जो हाँ, जिनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया वो उनके खिलाफ क्या चाह रही हैं आप? मैं गिरफ्तारी चाह रहा हूँ। उनको गिरफ्तारी चाह रही हैं उनके खिलाफ? हाँ, गिरफ्तारी चाह रहा हूँ। और अभी हवाले में राजीनामा कर लूँ तो फिर दवास करेंगे, किसी बेटी की फिर शादी होगी तो वहां मुझे डंडा फिराज तो फिर करेंगे। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि मुझे मेरी बेटी को इंसाफ मिले, मुझे इंसाफ मिले। बारातियों और घरातियों यहाँ तक कि दूल्हा को भी घोड़ी से गिराकर बुरी तरह पीटने का इलाके के दबंगों पर आरोप है। कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें दिख रहा है कि कुछ लोग लाठी डंडा लिए हमला कर रहे हैं। वायरल वीडियो आगरा के एतमादपुर थाना इलाके के गढ़ी रामी छलेसर का बताया जा रहा है। एक मथुरा से दलित समाज की बारात आई थी, उसमें डीजे बज रहा था। तो डीजे बजते हुए पे ठाकुर समाज के लोगों ने घरों से निकलकर बारात को बेरहमी से लाठी डंडों सरियों से धारदार हथियारों से हमला किया। वहाँ पे हमारी बहन बेटी और जो भी बुजुर्ग विवाह साथी थे, सभी लोगों पर लाठियां बरसाई और उन लोगों को दौड़ा दौड़ा के पीटा। उसके बाद जो भी दूल्हा बैठा हुआ था, दूल्हे को नीचे रोड पर गिराकर उसको खींच ले गए। खींचने में उसकी चैन वगैरह है वो भी टूट गई, उसको भी खींच ले गए। बताया जा रहा है कि मथुरा से बारात आई थी, डीजे बजाकर बारात की घुड़चढ़ी कराई जा रही थी। तभी कुछ स्थानीय लोगों ने डीजे की आवाज कम करने को कहा, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी डंडों से वार किए जाने लगे। बारात में अफरा तफरी मच गई। इस मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि मुझे मेरी बेटी को इंसाफ मिले, मुझे इंसाफ मिले। अभी आपने बताया कुछ लोग आए हैं राजीनामा के लिए? हाँ, आए हैं। क्या कह रहे हैं? नौकर मतलब जो हो गया सो हो गया, राजीनामा कर लो। आप क्या चाहती हैं? हम हम राजीनामा होना चाह रहे। हमने यही कहिए नहीं कहिए कि अब जो है गया सो हो गया, जो मतलब तुम्हारा खर्चा पानी मैं हमें खर्चना चाहिए, लोट जेब में डाल देंगे हम। हमारी इज्जत तो चली गई। तो आप गिरफ्तारी चाहती है ना? हाँ, गिरफ्तारी चाह रहा है। इस मामले में थाना एतमादपुर में दुल्हन की मां अनीता की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें कहा गया है कि क्षत्रिय समाज के लोगों ने दूल्हे को घोड़ी से उतारकर उसके साथ मारपीट की है, जिसके बाद पुलिस कानून के हिसाब से कार्रवाई का भरोसा दे रही है। जी सर, जैसे कि भीम आर्मी का कहना है अगर शाम तक गिरफ्तारी नहीं होती तो आंदोलन करेंगे, इसके बारे में क्या कहना चाहिए आप? नहीं, भीम आर्मी ऐसा कोई उकसावे वाला बयान नहीं दे रहा है। इन लोगों का यह कहना है कि लीगल एक्शन होना चाहिए, जो लोग इसमें जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें तहरीर प्राप्त हुई है, उसमें FIR पंजीकृत हुआ है और वो जो भी लोग इसमें जिम्मेदार होंगे सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आगे लिए अम्बेडकर शोभा यात्रा निकालेंगे? नहीं, अभी मेरी बात हुई है, सबसे सही माहौल में बात हुई है और बिल्कुल इसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं। जो सही कार्रवाई है वो सब होगी। हालांकि दलितों की बारात में मारपीट करने के इस मामले में चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी के भी एंट्री हो गई है, जिसने इस मामले को लेकर धरना शुरू कर दिया है। भीम आर्मी के पदाधिकारी मांग कर रहे हैं कि दबंगों पर पुलिस जल्द कार्रवाई करे, नहीं तो आगे बवाल बढ़ सकता है। ये दबंग लोग हैं साहब, इन लोगों ने आए दिन ऐसी घटनाएं हमारे पूरे जिले में हो रही हैं। सरकार को बिल्कुल ऐसे सो गई है जैसे कुंभकर्ण की नींद सो गई है। ये इनको दलितों पर अत्याचार बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि दलित तो कोई आदमी इंसान भारत में है या नहीं है। ऐसा है कि आज देखो इस मामले को लेकर यहाँ पर धरना दे रहे हैं, इसमें FIR तो हो गई है, लेकिन अभी CO साहब से बात हुई है तो CO साहब ने आश्वासन दिया है
कि हम अम्बेडकर पार्क एतमादपुर में अभी थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। हमारी मांग अब ये रह गई है केवल कि जो ठाकुर समाज के दबंग लोग हैं उनको शिक्षा का संरक्षण प्राप्त है। वो लोग बिल्कुल बेखौफ घूम रहे हैं। इतनी बड़ी घटना आगरा जैसी राजधानी में हो गई, उसके बाद भी किसी भी आदमी की अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस बिल्कुल मूक बधिर बनी हुई है। पुलिस की तरफ से कोई गिरफ्तारी न हो समाज के लिए बहुत निंदनीय है। समाज और मांग करते हैं कि अगर शाम तक आज गिरफ्तारी नहीं होती है तो हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष टेढ़ी बगिया जलेसर में गोली कांड आ रहे हैं, तो हो सकता है अगर शाम तक एक भी आदमी गिरफ्तार पुलिस नहीं कर सकी तो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शाम को एतमादपुर थाने में ही होंगे और भीम आर्मी के लोग काम करके या अन्य आंदोलनों के माध्यम से आंदोलन करेंगे। जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार नहीं किया गया तो फिर देशव्यापी आंदोलन होंगे। ये खबर हमारे दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों के पास पहुंच चुकी है। इस खबर में जैसा आरोप है अगर वही सच है तो फिर शर्म से डूब मरने वाली बात है, क्योंकि सदियों बाद भी अगर ऊंची और नीची जाति का कीड़ा हमारे दिमाग में रेंग रहा है तो इंसाफ और बराबरी का दावा झूठा है। चांद और मंगल पर पहुंचने का सपना बेमानी